हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन विच क्वाड्रेंट फ्लोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये हमारे पास कुछ 8 और 9 पॉइंट्स है जो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम क्वाड्रेंट समझ लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट जैसे हमारे पास अगर ये ग्राफ पेपर जो हमारे पास है, इसमें ये वाला पार्ट होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड पार्ट होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इन क्वाड्रेंट्स के अंदर जो होता है पॉइंट्स हमारे पास एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी अगर कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बिकॉज जो एक्सिस होते हैं हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में होते हैं, इसलिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है एंड वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो इस वाले केस में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड अगर क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी एंड वाई की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी बट वाई की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है बट वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो हमारे पास होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट में अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास। तो इस केस में ये हमारे पास क्वाड्रेंट होगा नेगेटिव पॉजिटिव के साथ सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारे पास, इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से अगर फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो होता है ओनली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करेगा। इसी तरीके से अगर सिक्स पॉइंट पर अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिक्स पॉइंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड सेवंथ पॉइंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। इस केस में ये नेगेटिव पॉजिटिव जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो ये होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। एंड एट जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है एंड वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इस केस में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और लास्ट पॉइंट जो 9 है हमारे पास, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो ये हमारे क्या फाइनल आंसर है सभी पॉइंट्स के। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।